में 3 साल हो जाएगा। इस इंस्टीट्यूट का नाम है जोन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे तरह तरह का कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है, जैसे डीसीए का कोर्स हो गया, एडीसीए हो गया, डीटीपी हो गया, टाइपिंग, टैली वगैरह, शॉर्ट हैंड भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ कई बच्चे कॉम्पिटिटिव। डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, कितना बैच आपको चलता है? 6 बैच। 6 बैच। 6 बैच कैसे आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं? कॉम्प्रोमाइज ये 6 बैच आज से नहीं 4 साल पहले से सिस्टम पे आप अगर थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको फाइंडर फोल्डर खोजना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन पढ़ाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन में आपको क्या यूज करना है ये आप अपने अनुसार यूज करते हैं। जैसे हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास 9 पहला बैच खत्म हो गया। ये फिर दूसरा जैसे ही वो बच्चा निकलता है तो बीच में 5 मिनट लगभग गैपिंग होता है, 5 से 10 मिनट। फिर दूसरा बच्चा आता है और अपना मतलब जो भी उसका लैब हो चाहे थ्योरी हो करता है। कभी कभी ऐसा होता है सर कि बच्चे की मतलब संख्या ज्यादा हो जाती तो 6 बैच का अपना सेशन होता है, अपना टाइम होता है। हर बैच का अपना एक लिमिट टाइम होता है। बच्चा उस लिमिट में आता है जाता है। एक बैच मेरा मेंटेन हुआ, दूसरा बैच फिर से स्टार्ट होता है वहीं से। उसका 1.5 घंटा का ड्यूरेशन होता है। 1.5 घंटा बाद फिर से वो बैच खत्म, फिर से तीसरा बैच का स्टेप शुरू होता है। ऑनलाइन का टाइम नहीं है ऑनलाइन आपके? आप आइएगा, दिन भर टाइम दीजिए तो आपका भी लाइन का टाइम होना चाहिए। लंच हो जाता है, हो जाता है। एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। 2 हैं तो दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे बैच सिंगल बिहार के गया जिला में जहां डोभी प्रखंड पड़ता है, डोभी एक मोड़ पड़ता है, चतरा मोड़, वहां पे जोन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। अब ये सर है, बगल में मैडम जी हैं। अब इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, तो आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा सर। जी सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू और जो आप यहाँ पे कीमती समय हमारे पास दे रहे हैं। मेरा नाम हुआ सर सिकंदर कुमार। रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं बाराचट्टी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा गांव हुआ बाग गांव हुआ और मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट लगभग 3 सालों से चल रहा है। ये जनवरी में 3 साल हो जाएगा। इस इंस्टीट्यूट का नाम है जोन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे तरह तरह का कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है, जैसे डीसीए का कोर्स हो गया, एडीसीए हो गया, डीटीपी हो गया, टाइपिंग, टैली वगैरह, शॉर्ट हैंड भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ कई बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर का सवाल पूछा जाता है। इसके साथ साथ टाइपिंग का भी एग्जाम लिया जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बेल्ट्रॉन हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया। तो जो भी टाइपिंग का एग्जाम होता है वो उसका भी तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है। बैच कितना बैच चलता है यहाँ पे सर सुबह 7:30 से बैच चलता है और प्रत्येक बैच 1.5 घंटा का होता है और यहाँ पे 4:30 पे खत्म होता है। यानी कि 6 बैच शायद यहाँ पे चलता है रेगुलर। जी सर। 6 बैच। जी कैसे कैसे आप बैच को मेंटेन करते हैं? जी सर, मेरा एक बैच जैसे 7:30 से शुरू हुआ शुरू में सुबह में, तो 7:30 से 9 पहला बैच खत्म हो गया। ये फिर दूसरा जैसे ही वो बच्चा निकलता है तो बीच में 5 मिनट लगभग गैपिंग होता है, 5 से 10 मिनट। फिर दूसरा बच्चा आता है और अपना मतलब जो भी उसका लैब हो चाहे थ्योरी हो करता है। कभी कभी ऐसा होता है सर कि बच्चे की मतलब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो डबल बैच, या तो कहें तो समय मेंटेनेंस नहीं हो पाता। जैसे किसी बच्चा का समय यही है, बहुत सारा ऐसा बच्चा का होता है कि सुबह क्लास करना चाहते हैं, तो कभी कभी होता है कि डबल बैच भी हम चला देते हैं। तो एक तरफ लैब चलता है, एक तरफ थ्योरी चलता है। तो एक दिन लैब और एक दिन थ्योरी यहाँ पे दिया जाता है। एक पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद लैब। बिल्कुल थ्योरी में सबसे पहले प्रैक्टिकली डिजिटल बोर्ड पे करके दिखा दिया जाता है कि देखिए ये काम ऐसे करना है या ये चीज़ ऐसे होता है, बिल्कुल विजुअली बच्चों को, ताकि समझने में आसानी होता है। फिर अपना वो जाकर लैब में करते हैं, फिर भी उसे परेशानी होता है तो उसको सोल्यूशन हम पीछे रह करके उसे बताते हैं। अच्छा सर, आप बाराचट्टी प्रखंड में क्यों नहीं खोले, डोभी प्रखंड में क्यों खोले? या तो फिर आपको बच्चा फॉलो ज्यादा करता है? देखिए ऐसा हुआ कि मतलब हमें ये देखना होगा कि इस एरिया में क्या चाहिए। तो हमें लगा कि इस एरिया में डोभी क्षेत्र में कंप्यूटर थोड़ा सा नॉलेज देना चाहिए। इस क्षेत्र में नॉलेज उतना बच्चा नहीं ले पा रहा है, तो हमें एक माइंड में सवाल आया और फिर हम इस क्षेत्र में अपना ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट किया और बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपके पास बच्चे कितना? अभी लगभग देखिए मैं प्रत्येक 1 साल के अंदर 150 बच्चे लगभग निकाल देते हैं। तो मेरा बैच बाय बैच चलता है। कोई बच्चा डीसीए करता है, कोई एडीसीए करता है। डीसीए 6 मंथ का कोर्स होता है, तो 6 मंथ पूरा होने के बाद बच्चा तो चल ही जाता है। जो एडीसीए करता है लगभग वो 1 साल रुकता है। तो अभी मेरे पास प्रत्येक बैच 15 बच्चा का चलता है। यानी कि 7:30 से 9 जो बैच चलेगा वो 15 बच्चा का बैच चलेगा। उसके बाद चले जाएगा बच्चा, फिर दूसरा बच्चा आएगा। तो अभी लगभग मेरा 60 बच्चे अभी हैं, 60 बच्चे हैं मेरे पास अभी। सर पिछला सालों में या 2023 में कितना बच्चों को निकाले? लगभग वही 130 से 150 के बीच में। अब 2024 में अभी कितना बच्चे आपके पास? अभी मेरे पास लगभग 100 एडमिशन हो गया 2024 में। सर डीसीए कितना दिन में कंप्लीट कर देते? डीसीए कोर्स देखिए सर
6 मंथ का होता है, 1 घंटा क्लास करते हैं तो, लेकिन हम 1.5 घंटा पर डे बच्चे को क्लास देते हैं, तो उसमें 4.5 महीना में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इसके साथ साथ कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, 1.5 घंटा आप क्यों टाइम देते हैं? 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देने का रीजन है सर कि बच्चा को जल्द सिखाने का काम करते हैं, और 1 घंटा कब निकल जाता है वो नहीं पता चलता। जैसे आप मान के चलिए, फोन लीजिए अपने हाथ में और रील्स देखना शुरू करिए, तो आपको समय ही नहीं पता चल पाता। उसी तरह से बच्चा कंप्यूटर पर बैठता है तो उसको समय ही नहीं पता चल पाता कि 1 घंटा कब निकल गया। इसकी वजह से हम एक दिमाग में ये ऐसा सवाल हमको बना, तो हम इस टाइम को बढ़ाकर 1.5 घंटा कर दिए, ताकि बच्चा कुछ सीख करके जाए, उसको लगे कि हाँ हम आज कुछ सीखे हैं। अच्छा, डीसीए कितना दिन में कंप्लीट कर? एडीसीए देखिए सर 12 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन 9 महीना में हम कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, 9 महीना में आप कैसे कंप्लीट कर देते हैं? 9 महीना में उनके इस तरह रीजन बता से दीजिए। सर 1 घंटा क्लास करते हैं तो आपको 12 मंथ लगता है, लेकिन आप 1.5 घंटा डेली क्लास करें तो समय का तो बचत हो रहा है ना, तो इस वजह से 9th मंथ में खत्म हो जाता है। अच्छा, कमजोर बच्चा अगर आ जाएगा, कमजोर लड़की आ जाएगी, कमजोर बच्चा अगर आ जाते हैं तो उसे हम एक्स्ट्रा समय दे देते हैं, जैसे किसी और टाइम में बुला लेंगे। वैसा अभी तक तो कोई बच्चा आया नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सर डिजिटली हर एक चीज को समझना पड़ता है, तो कमजोर बच्चे को भी जैसे आता है कोई बच्चा कि उसको माउस भी नहीं चलाना आता, तो उसको पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा समय उसको देते हैं। आप बच्चा से भी ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं, या सर अपने मन से बोल रहे हैं। सर आप बोल रहे हैं कि अलग टाइम में बुला लेते हैं, क्योंकि डीसीए और डीसीए 10 बाद भी करना रहता है, इंटर बाद भी करना रहता है, लेकिन इंटर वाले के कुछ टाइम रहते हैं, लेकिन 10 वाले के पास कुछ टाइम नहीं रहता, तो उनके अलग टाइम में तो नहीं आ पाएगा, उनके हिसाब से आपके हिसाब से तो नहीं आ पाएगा, उनके पास जब टाइम रहेगा तभी तो हम ऐसा भी करते हैं सर कि बैच स्टार्ट किए, हम बच्चा से पहले ये पूछते हैं कि आपको किस टाइम में बैच चाहिए, उसी अनुसार से बैच सेट किया जाता है। अच्छा, बिहार बोर्ड वालों के लड़का लड़कियों के कैसे आप कंफर्टेबल कर लेते? बिहार बोर्ड वाले देखिए, अब मतलब कंप्यूटर तो सारा इंग्लिश की भाषा है, तो हम ऐसा करते हैं कि बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है हिंदी समझे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं सर। तो आप नाम क्या है? नीतू कुमारी। अच्छा, सिकंदर सर है वो आपके कौन? हस्बैंड। अच्छा, हंसना नहीं, आप जवाब दीजिए। पर्सनली हस्बैंड है, प्रोफेशनली टीचर है। अच्छा, कि शादी कितना साल पहले? इसी साल हुआ है। कितना? इसी साल हुआ है, इसी साल। 24 में। तो इसलिए सर के साथ आप भी आते हैं? यस। सीखने आते हैं या पढ़ाने आते हैं? पढ़ाने आते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कंप्यूटर के बारे में? जी। कुछ है? पूछिए। अच्छा, डीसीए का डीसीए आप कैसे पढ़ा लेते हैं बच्चों का, किस प्रकार आप पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ा लेते हैं? डीसीए अगर कोई पढ़ा है तो उसको आराम से पढ़ा सकता है। तो डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, कितना बैच आपको चलता है? 6 बैच। 6 बैच। 6 बैच कैसे आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं? कंप्रोमाइज ये 6 बैच आज से नहीं, 4 साल पहले से ही हम कर रहे हैं। अच्छा, 6 बैच का अपना सेशन होता है, अपना टाइम होता है, हर बैच का अपना एक लिमिट टाइम होता है, बच्चा उस लिमिट में आता है जाता है। एक बैच मेरा मेंटेन हुआ, दूसरा बैच फिर से स्टार्ट होता है वहीं से, उसका 1.5 घंटा का ड्यूरेशन होता है, 1.5 घंटा बाद फिर से वो बैच खत्म, फिर से तीसरा बैच का स्टेप शुरू होता है। ऑनलाइन का टाइम नहीं है ऑनलाइन आपके? आप आइएगा, दिन भर टाइम दीजिए, तो आपका भी लंच का टाइम होना चाहिए। लंच से हो जाता है, हो जाता है। एडजस्ट कर लेते हैं, हम लोग 2 हैं तो दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे बैच सिंगल है ना, हैं? एक टाइम में बैच सिंगल होता है, टीचर डबल है तो छुट्टी तो बनता है। अच्छा, तो ये पीछे जो डिजिटल बोर्ड जो लगा हुआ है, आप इनसे आप पढ़ा लेते हैं? जी थोड़ा कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा बताना चाहते हैं बच्चों के? बिल्कुल। थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए। पहला चीज बताने का प्रयास कीजिए, पहला चैप्टर। सिस्टम पे आप अगर थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको फाइंडर फोल्डर खोजना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन चाहते हैं तो एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपको क्या यूज़ करना है ये आप अपने अनुसार यूज़ करते हैं। जैसे हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास टेक्स्ट है, तो इसको लिखे। अब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना है, जैसे हमको इसको वर्ल्ड करना है तो बी पे क्लिक की, ये हमारा वर्ल्ड हो गया। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग। अगर झंडा वगैरह कुछ चित्र पढ़ना रहता है तो फिर कैसे पढ़ा? इसको भी स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम वाइज।
ये हमारा स्टार्ट ये क्या है? स्टार्ट बटन, सर्च प्रोग्राम। आप इसमें सर्च कर सकते हैं क्या खोलना है, पेंट खोलना है। यहाँ से पेंट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस चित्र बना के दिखाइएगा। बिल्कुल। झंडा का भी कोई चीज एक पीछे